नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान बीएसटीसी एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण सवाल करने वाले। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस क्लास को अपने दोस्तों के भी जरूर शेयर करना। सो विदाउट एनी वेस्ट चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है परनामी पंथ द्वारा, वल्लभ पंथ द्वारा, रामसनई पंथ द्वारा या सतनाम पंथ द्वारा। आप सभी को इस सवाल का आंसर बताना है कि फूलडोल उत्सव मनाया जाता है किस पंथ द्वारा। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है रामसनई पंथ द्वारा, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है भक्ति, ध्यान, साधना या पाप। आप लोग अपना आंसर बताइए कि संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है। आप लोग सभी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है भक्ति, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के वे संत कौन है जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए थे और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास, दादू दयाल, जाम्बोजी या संत धन्ना जी। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के वे कौन से संत हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए। सभी साथी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर डी बताया है संत धन्ना जी, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कहलाता है गवरी नृत्य, गैर नृत्य, हाथीमना नृत्य या नेजा नृत्य। आप लोग सभी इस सवाल का आंसर बताएंगे कि भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताया है हाथीमना नृत्य, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? गौरी देवी को, मांगी बाई को, बन्नो बेगम को, अल्लाह जिलाई बाई को। आप लोग अपना आंसर बताओ कि निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। बिल्कुल इस सवाल का आंसर यहाँ पर सभी साथी बताएंगे। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन डी बताया है अल्लाह जिलाई बाई, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर सी बताया है जयपुर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? होली के अवसर पर, विवाह के अवसर पर, नवरात्रि के अवसर पर या गणगौर के अवसर पर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन नंबर ए बताया है होली के अवसर पर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यह आपके शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तार लगा वाद्यंत्र है अलगोजा, खड़ताल, डेरू या जंतर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा तार लगा वाद्यंत्र है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन डी बताया है जंतर, उन सभी साथियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अलगोजा आपके सुशील वाद्यंत्र है जो राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, उनका नाम क्या है? अमरचंद बांठिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के वे द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की थी, इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन ए बताया है अमरचंद बांठिया, उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा, जिसको राजस्थान का मंगल पांडे भी कहा जाता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है जालोर, कोटा, हनुमानगढ़ या झुंझुनू। आप लोग अपना आंसर बताओ कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन बी बताया है
कोटा, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन स्थित हैं। पलाना, अगुचा व मेड़ता, पलाना, कपूरडी व सोनू, कपूरडी, गेड़ता व सोनू, या कपूरडी, मेड़ता व पलाना। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन कहाँ स्थित है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, कपूरडी, मेड़ता और पलाना, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है। सिरोही, उदयपुर, जालोर या बाड़मेर। आप लोग अपना आंसर बताओ कि राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसको ग्रेनाइट सिटी के रूप में जाना जाता है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन सी दिया है, जालोर जिले को, उन सभी जातियों का यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है। बनास और काली सिंध, लूनी और परवन, जोजरी और बाणगंगा, या माही और चंबल। आप लोग अपना आंसर बताओ कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा होगा। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, माही और चंबल, उन सभी जातियों का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। कांठल का क्षेत्र आपके प्रतापगढ़ जिले के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इनमें से बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं। लूनी, काकनई, पार्वती और जाखम, बाणगंगा, कांतली, घग्गर और साबी, पश्चिमी बनास, माही और साबरमती, या फिर बनास, चंबल व काली सिंध। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों इनमें से कौन सी है। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है, बनास, चंबल और काली सिंध, उन सभी जातियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लू शब्द से क्या तात्पर्य है। थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूलभरी और शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, या समगति से बहने वाली हवाएं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि लू शब्द से क्या तात्पर्य है। थार मरुस्थल में बहने वाली हवाएं, धूलभरी और शुष्क हवाएं, जल राशियों से युक्त हवाएं, या समगति से बहने वाली हवाएं। आप लोग अपना आंसर बताओ कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। वेल, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने आप ऑप्शन बी बताया है, धूलभरी और शुष्क हवाएं, उन सभी जातियों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी, अपनी राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में नए सवालों के साथ, नए अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइज।